1811-4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार। देशी बाजार में विदेशी दुकानों को लेकर सरकार अपने फैसले से पीछे हट गई है। पूरे 9 दिन बर्बाद होने के बाद संसद आज एक बार फिर शुरू हुई। सरकार की तरफ से आज सुबह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें साफ साफ कह दिया गया कि सरकार अब इस मुद्दे पर पहले आम सहमति बनाएगी, फिर इस पर आगे का काम किया जाएगा। यानी खुलने के पहले ही विदेशी दुकानों का शटर डाउन हो गया और सियासत के आगे सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। प्रणाम। प्रणाम। No, nothing is going in record. Please sit down. Yes, don't disturb the house. We are running the house after a long time. Please don't disturb it. Yes. तो आज सुबह संसद की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि वो विदेशी दुकानों पर पीछे हटने को तैयार है। सरकार ने अपनी बात रखी तो विपक्ष भी सदन शुरू करने पर राजी हो गया। विपक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की जीत है। Permit 51% FDI in multi-brand retail trade is suspended till a consensus is developed through consultation amongst various stakeholders. वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने जैसे ही विदेशी दुकान खोलने के फैसले को स्थगित करने का ऐलान किया, 9 दिनों से ठप संसद की कार्यवाही शुरू हो गई। सरकार की तरफ से कहा गया कि आम सहमति से ही विदेशी दुकानों के मुद्दे पर फैसला होगा। मतलब ये कि सभी राजनीतिक दलों और मुख्यमंत्रियों की राय लेने के बाद ही सरकार कोई कदम उठाएगी। That the decision to permit 51% foreign direct investment in multi-brand retail trade is suspended till a consensus is developed through consultation among various stakeholders. विदेशी दुकानों पर विपक्ष के विरोध की वजह से शीतकालीन सत्र का आधा वक्त बगैर किसी कामकाज के ही बर्बाद हो गया। संसद ठप होने से करीब 18 करोड़ रुपए पानी में चले गए। सरकार ने कदम पीछे खींचे तो विपक्ष इसे लोकतंत्र की जीत करार दे रहा है। झुकना सरकार की हार नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करता है। और तमाम राजनीतिक दलों से बात करने के बाद, राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद, और वो सभी लोग जिनके हित प्रभावित हो रहे थे इस निर्णय से, उनसे बातचीत के बाद, आम सहमति बनाने के बाद सरकार ये निर्णय करेगी। तब तक इन्होंने इस निर्णय को लंबित रखा है। मैं प्रणब दा के प्रति धन्यवाद करती हूँ। विदेशी स्टोर के मुद्दे पर सरकार अपने सहयोगियों के रुख से ज्यादा चिंतित थी। तृणमूल कांग्रेस और डीएमके भी विदेशी दुकानों के खिलाफ थे। मैं ये देख के खुश हुआ कि हर पॉलिटिकल पार्टी इतना जल्द से जल्द इसको मान लिया। प्रणब बाबू जो बयान आज दिया। दरअसल सरकार ने तमाम पार्टियों को अपनी राय सर्वदलीय बैठक में ही बता दी थी। गुरुवार को संसद में अब महंगाई पर चर्चा होगी। दिलीप तिवारी के साथ राजीव रंजन, जी न्यूज, दिल्ली। जी, तो इसका नतीजा ये निकला कि आज राज्यसभा में तो कम से कम महंगाई पर चर्चा शुरू हो गई। कल लोकसभा में भी महंगाई पर चर्चा होगी। लेकिन क्या ये शटर डाउन माना जाए दुकान खुलने से पहले ही? हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं बात करने के लिए। कांग्रेस के नेता शकील अहमद हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन हमारे साथ होंगे, सीपीआई के नेता अतुल अंजान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ हैं कंज्यूमर एक्टिविस्ट श्रीराम खन्ना। स्वागत है आप चारों का। सबसे पहले सवाल मेरा अतुल जी आपसे है, खुश हैं अब आप लोग? किस बात की खुशी? कौन से बड़े किले फतेह कर लिया? मुझे तो सोचने पर यह विवश करना पड़ रहा है कि ये सरकार तो बैकफुट पर चली गई। 51% मल्टी ब्रांड पर सस्पेंड करने का इसका एक इरादा जो है वो एक रणनीति के तहत है। ये सरकार विदेशी कंपनियों और विदेशी दानदाताओं के अधीन काम करने वाली सरकार है। इस सरकार को देश के संविधान, संघात्मक और लोकात्मक की कतई चिंता नहीं थी, वरना राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पूछ करके ये बात करती। तो ये सरकार तो किस तरह से बदनीयत सरकार है, ये इस बात से मालूम पड़ गया कि इसको संविधान से भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन तब भी अभी इसकी
कथनी और करनी का जो उजागरपन सामने आया है और देश की जनता का जो बहुमत इस सरकार के फैसले के खिलाफ था, संभवतः इस सरकार को कुछ समझ में आया है, इसलिए संसद की कार्रवाई नहीं चल रही थी, इसलिए टैक्टिकली इसने अभी ये अपना फैसला लिया है। और एक बात कह रही है अगर अतुल जी, अगर ये टैक्टिक्स ही थे, इसके स्टेक होल्डर कौन है? अतुल जी, अगर ये सिर्फ काम चलाने के, काम शुरू करने के टैक्टिक्स ही थे, तो आप भी तो समझते हैं उस चीज को कि ये टैक्टिक्स है। यही आप मांग कर रहे थे कि आप वापस लीजिए, फिलहाल उन्होंने सस्पेंड किया, तब भी आप नाराज हैं? नहीं, नाराज नहीं है, हम भी अपने टैक्टिक्स में आगे बढ़ गए, क्योंकि अगर प्याज को छीलना है तो पहले कवर उसका उतारना पड़ेगा, छिलका, उसके बाद परत दर परत उतरेगी। इसलिए हम समझते हैं कि इस मामले में सरकार कहां खड़ी है ये जनता ने देख लिया। सरकार के फैसले जनविरोधी हैं, ये बात अपने आप ही सरकार के कदमों से साबित हो गई। इसलिए हमने कहा कि संसद की कार्रवाई भी चले और इसका जो बदनीयती इसकी है वो भी जनता में उजागर हो जाए, ये हमने किया। शकील साहब, ये सिर्फ टैक्टिक्स है क्या? फिलहाल काम चल जाए इसके लिए, या फिर सरकार ने एक सोच के साथ तय किया कि अभी इसको रोकते हैं, चर्चा के बाद जैसा लोग कह रहे हैं फिर आगे बढ़ेंगे इस पर? नहीं सर, जो पार्लियामेंट नहीं चल रहा था, लॉक जाम था इतने दिनों से, तो स्वाभाविक रूप से सरकार ने उसको ध्यान में रखते हुए उसको सस्पेंड किया है, कहा है कि हम और व्यापक विचार विमर्श करेंगे। और अगर ये कोई कहता है कि सरकार ने इसके पहले विचार विमर्श नहीं किया था तो वो तथ्य से परे है। एक तो सरकार नहीं बल्कि स्टैंडिंग कमेटी जिसने इसको पास किया था, उस स्टैंडिंग कमेटी ने भी राज्यों को भेजा था विचार विमर्श के लिए। और उसके बाद जो हमारा डिपार्टमेंट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रोग्राम का, जो डिपार्टमेंट है प्रमोशन का, उसने भी अपने वेबसाइट पे डाला था। कुछ राज्यों से आया था, कुछ राज्यों से नहीं आया था रिस्पांस। हाँ, ये बात सही है कि पश्चिम बंगाल का जहां तक मामला है, ये लेफ्ट के समय में ये रखा गया था 1-1.25 साल पहले, जब वाम दलों की सरकार थी, और वहां से कोई उत्तर नहीं आया, तो जिससे लोगों को लगा या सरकार को लगा कि उनका कुछ विरोध नहीं है। चलिए, ये बात सही है कि ममता बनर्जी जी की सरकार के फिलहाल रोकने का फैसला विपक्ष के दबाव में किया गया या फिर ममता जी के दबाव में किया गया? देखिए, दबाव की बात नहीं है, चूंकि हमारी सहयोगी दल हैं, इंपॉर्टेंट सहयोगी दल है, उनको बहुत स्ट्रांग रिजर्वेशन था, और हमारे जो डीएमके दल है उसके साथ भी था। संसद की कार्रवाई नहीं चल रही थी, तो निश्चित रूप से संसद में बहुत से महत्वपूर्ण बिल हैं, लगभग 31-32 बिल और पास होने हैं। लोकपाल बिल की चर्चा हो रही है, सारा देश चाहता है और सरकार चाहती है कि लोकपाल बिल पास हो, तो स्वाभाविक रूप से वो सरकार की नीति थी। हम आज भी इस बात को मानते हैं कि रिटेल में एफडीआई इस देश के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के कंज्यूमर्स के लिए फायदे की चीज है। इस बात को हम आज भी मानते हैं। फायदे की चीज है तो ये मौका क्यों गवाया गया, इस पर हम वापस आते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ हैं, जरा वो भी कुछ कहना चाहते हैं। शाहनवाज जी, आप कह रहे हैं हमारी जीत है, सरकार कह रही है कि हमारी जीत है, कम से कम हमने लॉकजाम तो तोड़ा, काम तो शुरू करवाया जो इतने दिन से नहीं हो रहा था। अभी तो हम पहली बार ही बोल रहे हैं, हम तो ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, इनको अक्ले सलीम आया, इनको ये समझ में आ गया, 9 दिन बाद आया, देर से आया, ये देश हित में फैसला है। हम इस पर अब यही मानते हैं कि सरकार ने जिस तरह आज फैसला लिया, अगर जिद न की होती, 10 दिन का समय जो बर्बाद हुआ है वो सरकार की जिद और अहंकार की वजह से बर्बाद हो गया वो दिन। नहीं तो पार्लियामेंट चलती। अगर पहले दिन ही आप रोल बैक कर देते, महंगाई पर गुरदास दास गुप्ता खड़े हो गए थे, चर्चा शुरू हो गई थी, फिर तेलंगाना के लोग आ गए और फिर एफडीआई रिटेल लाकर खड़ा कर दिया, तो एफडीआई रिटेल का जो भूत था वो भाग गया है। हम लोग चाहेंगे ये भूत सदा के लिए भाग जाए। भारतीय जनता पार्टी एफडीआई रिटेल को कभी भी कबूल नहीं करेगी, क्योंकि ये किसान, छोटे किसानों के खिलाफ है, ये किराना दुकानदारों के खिलाफ है। चलिए, किसके खिलाफ है किसके नहीं, के खिलाफ है, किसके खिलाफ है किसके नहीं, इसके लिए हमारे साथ एक मेहमान और जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्रीराम खन्ना है जो कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। खन्ना साहब, ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई, सरकार अपनी तरफ से कहती रही कि फायदे की चीज है, विपक्ष अपनी तरफ से कहता रहा नुकसान की चीज है, आम आदमी अब तक इसी में उलझा है कि फायदा है इसमें कि नुकसान है। देखिए, दुर्भाग्य देश का ये है कि हमारी जो राजनीति है वो ये हो गई है कि अगर एक पक्ष बोलेगा हाँ, दूसरा बोलेगा ना, एक बोलेगा ना, दूसरा बोलेगा हाँ। मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो 1991 के बाद रिफॉर्म में आया, वो रूलिंग पार्टी का रिफॉर्म था,
ना अतुल अंजान की पार्टी ने उसको सपोर्ट किया था और ना हमारे जो मित्र हैं बीजेपी के उनकी पार्टी ने सपोर्ट किया था। और इनके कारण अलग अलग हैं। आज जब ये विरोध कर रहे हैं उस रिफॉर्म का जो एफडीआई इन डिटेल, जिसको मैं सही समझता हूं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी का एक बड़ा सपोर्ट बेस है स्मॉल ट्रेडर्स का, और वो स्मॉल ट्रेडर्स इससे घबरा रहे हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो वो व्यापारियों का फायदा देखकर और आम आदमी का फायदा की अनदेखी कर रहे हैं। और अंजान साहब को मैं दोष नहीं दूंगा क्योंकि इनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इनको ये प्रेरित करती है कि मार्केट मैकेनिज्म या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी फॉर्म में होगा तो वो आइडियोलॉजिकली इसके खिलाफ रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो पूरी 20वीं सदी निकल गई और उसमें यही कहते रहे। सोवियत रशिया और चाइना ने उसको रिजेक्ट कर दिया, पर अंजान जैसे मित्र जो मेरे हैं वो अभी भी उस आइडियोलॉजी को अपने दिल से लगा के पुरानी कमीज की तरह खींच रहे हैं। तो दुख की बात यह है कि आज संसद में जो बलि चढ़ाई है आपने, वो रिफॉर्म की चढ़ाई है। और कांग्रेस पार्टी को मैं भी दोष नहीं दूंगा क्योंकि जो बैठे हैं शकील अहमद साहब, ये सही कह रहे हैं कि फार्मर्स को फायदा है और कंज्यूमर्स को फायदा है। इन दोनों को फायदा अनदेखा कर दिया इन्होंने। खन्ना साहब, सवाल ये है कि सरकार को भी तो एक तरीके से चीजें लेकर आनी चाहिए थी। विपक्ष अगर ये कह रहा है कि आपने हमारे ऊपर थोप दिया हमारी सलाह के बगैर, तो हम उसको क्यों मान लें? हमारे साथ विचार तो करना चाहिए था। इस पर आते हैं हम शकील साहब से, लेकिन अंजान साहब आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। अतुल जी कुछ कह रहे हैं आप, जल्दी से। मेरे मित्र को यह पता नहीं है, श्रीराम खन्ना जी को, कि ये तो कंज्यूमर के एंगल से देख रहे हैं कि सामान बिकता रहे, माल लोगों की जेब में जाता रहे, देश के जो बड़े नव दौलतिया वर्ग है उनको और जल्दी जल्दी दौलत पैदा करने का मौका मिले। ये तो कॉर्पोरेट की वकालत करने वाली, मैं समझता हूं इनकी बात को, मेरे बहुत पुराने मित्र, मैं समझ रहा हूं इनकी। लेकिन ये भूल रहे हैं कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, आप इसको मत देखिए। मैं अभी लौट के आया हूं संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण के अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल वार्मिंग के सम्मेलन से, और आज आपकी इकोनॉमी से ज्यादा मजबूत इकोनॉमी साउथ अफ्रीका की है, और वहां कम्युनिस्ट पार्टी 1994 से सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है सरकार में। तो ये खाली आप कम्युनिस्टों के ऊपर आरोप लगाने की बात मत कीजिए, अपने देश में देखिए हमारे देश का संविधान क्या कहता है कि केंद्र तभी इस महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेगा जब राज्यों की सहमति हो। मेरे मित्र शकील साहब कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं किसी की जीत नहीं, किसी की हार नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप संविधान की मूलभूत धाराओं पर चोट कर रहे हैं। आप संघात्मक भाव से चल करके कहां जाना चाहते हैं और एकात्मकता की लाठी से आप देश के संविधान को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, देसी विदेशी पूंजी के जो गठजोड़ है उसको। मैं आपसे एक बात कहूंगा, इस बात को एक बात कहना चाहता हूं, 3 तरह की पूंजी देश में काम कर रही है। अतुल जी इस पहलू को हम चाहेंगे आप रोक कर रखिए। हम चाहते हैं इस पहलू को आप रोक कर रखिए। हम वापस आते हैं आपके पास। जो आरोप आप लगा रहे हैं उस पर शकील अहमद साहब से जवाब भी लेंगे, और साथ ही साथ जो आरोप खन्ना साहब ने लगाया कि सीधे सीधे तौर पर रिफॉर्म की, एक सुधार की राजनीतिक हत्या कर दी सियासी पार्टियों ने अपने हितों को साधने के लिए, और क्या सरकार भी उसमें जिम्मेदार है? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं, बने रहेगा हमारे साथ। तो देश में विदेशी किराना दुकानों का शटर खुलने के पहले ही डाउन हो गया। इसे विपक्ष अपनी जीत बता रहा है, तो सरकार कह रही है कि संसद चलाने के लिए यह फैसला करना जरूरी हो गया था। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले आपको सुनाते हैं शरद यादव और लालू प्रसाद यादव इस फैसले पर क्या कहते हैं। सस्पेंड कर दिया गया और डिफरेंट जो स्टेट होल्डर हैं, स्टॉक होल्डर, इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी चीफ मिनिस्टर और जो लोग हैं प्रभावित होते हैं, उनके आम सहमति से ही बाद में निर्णय लिया जाएगा। जो आज हुआ है वो देश की जनता की और संपूर्ण विपक्ष और जो आलाई कांग्रेस यूपीए के, एक तरह से ये जनता की बड़ी जीत हुई है। ये स्थगित हुआ है, लेकिन कभी भी इसको खोला जाएगा तो अब अकेले सरकार इसको नहीं करेगी। चीफ मिनिस्टर्स बुलाना पड़ेंगे, उनसे बात करना पड़ेगी, और सबसे ऊपर जो है वो अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, सबके बिठाल करके सबकी राय मशवरा के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा इसमें। तो सुन लिया आपने लालू यादव और शरद यादव की बात। शकील अहमद हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता। शकील साहब, चूक कहां होगी सरकार से? नहीं, चूकने की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि सरकार संसद चलाना आवश्यक था, इसलिए सरकार ने ये किया है। हम आज भी मानते हैं कि ये देश के हित का फैसला है।
और देर सवेर ये लागू होगा। मगर एक बात कहना चाहते हैं कि अतुल अंजान जी ने कंज्यूमर की परिभाषा अजीब तरह से दी। कंज्यूमर की भलाई की बात करना कोई अपराध नहीं है। कंज्यूमर वो है जो अंतिम में ग्राहक होता है, जो महंगाई का रोना रोता है, जिस पर महंगाई का बोझ पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से अगर कंज्यूमर को फायदा होता है तो इस देश के आम लोगों को फायदा होता है। कंज्यूमर जो है, ग्राहक हमारा, वो देश का आम नागरिक है। तो स्वाभाविक रूप से इससे छोटे किसानों को, मझोले किसानों को और किसानों को इन जनरल फायदा होता, ग्राहकों को फायदा होता, उनको सस्ता सामान मिलता, बीच में बिचौलियों को कुछ नुकसान होगा। इससे आज लागू हो, कल लागू हो, सस्पेंड रहे, फिर लागू हो जाए। और एक बात मैं सहमत नहीं हूं जो कंज्यूमर फोरम के ये हैं कि कम्युनिस्ट हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं। कम्युनिस्ट तो चीन भी है, कम्युनिस्ट तो क्यूबा भी है, कम्युनिस्ट तो वियतनाम भी है, और इन सब में एफडीआई रिटेल में है, ये हम आप सभी लोग जानते हैं। शकील साहब, ये सवाल तो हम भी पूछना चाहते हैं इनसे की बात नहीं है। शकील साहब, ये सवाल तो हम भी पूछेंगे अतुल अंजान साहब से कि लेफ्ट की सरकार ने ही, जो उचित नहीं है, लेफ्ट की ही सरकार ने मेट्रो को इजाजत दी थी पश्चिम बंगाल में अपना कारोबार शुरू करने की, वहां क्यों नहीं रोक लगी? और अब जब ममता बनर्जी वहां मुख्यमंत्री हैं, सवाल ये भी है कि ममता जी वहां मुख्यमंत्री हैं। याद रखने की है कि जब राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर 1980 में लाया था, 80 के दशक में, तब भी विरोध किया था इन्हीं लोगों ने जो बैठे हैं आपके स्टूडियो में। जब लिबरलाइजेशन हुआ 1991 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लाए, तब भी विरोध किया। और उसी लिबरलाइजेशन को आज मोदी जी एक हवाई जहाज हमारे पूंजीपतियों को लेके चाइना गए और चाइना से इनवाइट करके, चलिए वो आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। शाहनवाज साहब कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुन लीजिए। कहिए शाहनवाज जी क्या कह रहे हैं? लगाने की बात करते हैं। देखिए, दो बातें हैं। इसको कंप्यूटर से जोड़ना, हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रही है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो एफडीआई के खिलाफ ही नहीं रही, अब हुई है। नहीं, मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी एफडीआई के हरदम खिलाफ थी, है और रहेगी। सवाल दूसरा है। 30 नवंबर को इन्होंने अपने सवाल ये है कि 30 नवंबर तक के खिलाफ नहीं थे, अपने वेबसाइट पे लिखे हुए थे कि हम एफडीआई ला रहे थे। 30 नवंबर को हटाया इन्होंने। आप लोग तो वेबसाइट को हैक कर लेते हैं। आपने तो BJP.com हैक करके कांग्रेस में ले लिया। अरे कुछ तो खैर, शाहनवाज साहब अपनी बात रखिए। आपने हटाया है 2011 को। मैं वही कह रहा हूँ शकील साहब कि हम एफडीआई लागू करेंगे, 30 नवंबर तक आपके वेबसाइट पर था। ये आप एफडीआई पर भारतीय जनता पार्टी के किसी पेपर में इस बात का जिक्र नहीं है। दूसरी बात कि सरकार आज ये कह रही, शकील साहब कह रहे हैं, शकील साहब नहीं, हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। शकील साहब जो बात आप कह रहे हैं वो सब जानते हैं, वो खुद भी जानते हैं कि कांग्रेस के हैं। अभी की बात बोलूंगा या आप बोलेंगे? आप बोलिए, आपके मैनिफेस्टो में क्या है? बीजेपी की बात मैं बताऊंगा देश को या आप बताएंगे? दोनों चार्ज ले लीजिए। वो जो लिखा हुआ है वो पब्लिक के लिए है, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं है कोई। आप कैसे झुठला सकते हैं अपना मैनिफेस्टो? आप अपना मैनिफेस्टो कैसे झुठला सकते हैं? मैनिफेस्टो में नहीं है। ये जो बैठे हुए हैं, ये कांग्रेस के दूसरे नेता कौन है? खन्ना जी जो कांग्रेस के बैठे हुए। देखिए, मैं किसी का नेता नहीं हूँ, मैं कंज्यूमर्स का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और अगर आप गलत बोलेंगे तो आपको बोलना गलत। पहले बात सुनिए पूरी तरह। आप बोलिए, मैं जीटीवी का चैलेंज करता हूँ। अगर हमारे मैनिफेस्टो में है तो मैं सम्मानहानि का मुकदमा करूंगा, नहीं तो आप मुकदमा। 2004 में गलत मत बोलिए, गलत बयानी मत खन्ना साहब देंगे प्रूफ आपको। शकील साहब हम वापस आते हैं। दिक्कत ये होगी कि ऐसी परिस्थिति में अगर हम बात कर रहे हैं तो दर्शक हमारी बात को समझ भी नहीं पाएंगे, ना कोई अपनी बात रख पाएगा। शाहनवाज जी, हम वापस आते हैं, आप ही से शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी वापस आते हैं। शाहनवाज जी, आपसे शुरू करेंगे। तो देसी बाजार में विदेशी दुकानों को लेकर सरकार फिलहाल अपने स्टैंड से पीछे हट गई है। सरकार ने अपना प्रस्ताव फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है, उस पर आगे चर्चा होगी। लेकिन इसका नतीजा यह निकला कि कम से कम अभी सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। आज राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा हुई, उसके बाद कल भी महंगाई पर लोकसभा में चर्चा होगी। 9 दिन तक कामकाज ठप रहने के बाद सदन आज शुरू हो पाया। धन्यवाद। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता शकील अहमद हैं, बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन है, अतुल अंजान है सीपीआई के नेता, और कंज्यूमर एक्टिविस्ट है श्रीराम खन्ना। इन चारों से हम इस फैसले के हर पहलू पर बात कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले यह जानना भी जरूरी है
कि जो विरोध कर रहे थे उनकी क्या मजबूरी थी और आखिर सरकार की क्या मजबूरी हुई कि सरकार को फैसले से पीछे हटना पड़ा। देशी बाजार में विदेशी दुकानों के खिलाफ 1 दिसंबर को देश के करीब उतने शहरों में प्रदर्शन हुआ जहां ये दुकानें खुलनी भी नहीं थी। विदेशी स्टोर के खिलाफ सड़कों पर छोटे छोटे शहरों के दुकानदार भी उतर आए, जिन्हें विपक्षी दलों का भरपूर समर्थन मिला। सरकार के फैसले से यूपीए के भीतर भी घमासान मचा था। हम पहले से ही एफडीआई रिटेल का विरोध करते हैं। पार्लियामेंट में आने के बाद जो हम बाहर कहते हैं उस रवैये को हम अंदर बदल दें तो मैं समझाता हूं कि जनता के साथ ये ठीक नहीं होगी। वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री ने ही नहीं, प्रधानमंत्री ने भी सहयोगियों को मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी को खुद फोन किया, लेकिन जवाब 2 टूक ही मिला। আজকে আমায় ফোন করেছিলেন, উনি আমাকে বলেছেন উনি আমার মায়ের আরোগ্য কামনা করে, আমি দেখুন আমি সত্যটাই বলবো, আমাকে এফডিআই ইস্যু নিয়ে রিকনসিডার করার কথা বলেছেন। সেক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে আমরা নিশ্চয়ই চাই না গভর্নমেন্ট করুক, কিন্তু এট দ্য সেম টাইম এই ইস্যুটাকে আমাদের পক্ষে সাপোর্ট করা প্রবলেম হবে। सरकार के कदम पीछे खींचने की बड़ी वजह खुद कांग्रेस में हो रहे विरोध को भी माना जा रहा है। केरल कांग्रेस के अध्यक्ष रमेश चेन्नी थल्ला ने सबसे पहले प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर खत लिखकर विरोध दर्ज कराया। इसके बाद पार्टी के कई सांसद मुखर हुए और बात आला कमान तक पहुंची। विदेशी दुकानों का विरोध करने वाले ज्यादातर कांग्रेसी सांसद यूपी के ही थे, जहां अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। फैसले को सही ठहराने के लिए सरकार की तरफ से कई दलीलें दी गईं, लेकिन सियासत के इस फेर में वो सब नाकाम साबित हुई। रविंद्र कुमार के साथ अरुण सिंह, जी न्यूज दिल्ली। तो क्या ये समझा जाए कि राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने हित साधने के लिए एक प्रस्ताव का नफा नुकसान सामने आए बगैर उसकी हत्या कर देना बेहतर समझा? हमारे साथ 4 खास मेहमानों का पैनल है। शाहनवाज जी, बात हमने आप पर छोड़ी थी, आप ही से शुरू करेंगे, कहिए आप अपनी बात पहले। देखिए, हमने अपने हित के लिए नहीं, हमने देश के हित में फैसला लिया, छोटे किसानों के हित में फैसला लिया, दुकानदारों के बीच में लिए फैसला लिया। ये हमारा बहुत एतराज है जब शकील भाई कहते हैं। शाहनवाज जी, देश का हित देखते तो संसद में आप चर्चा कराने को राजी होते, इस पर संसद चली ही नहीं 9 दिन। जी, आपके यहाँ तो जी टीवी पर सारा पुराना फुटेज है, दिखा लीजिए कि कांग्रेस के लोग ही वेल में थे, हम लोग तो आराम से बैठकर बात अपनी रख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के वजह से संसद नहीं रुकी, विपक्ष के वजह से नहीं रुकी कांग्रेस के जिद के वजह से। ये जो फैसला ले लेते हैं कि एक बार हम सरकार में आ गए, हम जो चाहेंगे करेंगे, ऐसे देश नहीं चलता। आप देश में सरकार में है, जिम्मेदारी को समझिए। लोगों ने आपको सरकार दिया है तो फलदार दरख्त में फल लग जाते हैं, तने नहीं रहना चाहिए, फल लगने के बाद झुकना चाहिए। सरकार को जिद नहीं करना चाहिए। हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि आप मान जाइए, ये देश के हित में नहीं है, कंसेंसस बनाइए। आपके पार्टी के लोग इसके पक्ष में नहीं है, एलआई पक्ष में नहीं है, विपक्ष पक्ष में नहीं है, मुख्यमंत्री पक्ष में नहीं है, कोई कंज्यूमर फोरम के 1-2 लोग पक्ष में होंगे। ये कह के आप इसको फैसला ला के दीजिएगा। और बिचौलिया का जो एक बात कह के मैं बात अपनी फिर दूसरे लोग बोले कि जो बिचौलिया कह रहे हैं कि आप भारतीय दुकानदारों को हटा दीजिए और अमेरिकन बिचौलिया वॉलमार्ट आ जाए बीच के अंदर, और ये कहिए कि नहीं हम तो बिचौलियों को हटा रहे हैं। अल्लाह किसको रहे? तो हिंदुस्तानी दुकानदार पसंद नहीं है, लेकिन विदेशी अमेरिकन वॉलमार्ट पसंद है। चलिए, इस पर हम शकील साहब से जवाब लेंगे। खन्ना जी भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन उसके पहले अतुल जी बहुत देर से मेरा सवाल ये है कि लेफ्ट के ही राज में मेट्रो शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल में, लेफ्ट ने खुद इजाजत दी, आज ममता जी के राज में भी वहां पर वो काम कर रहा है, उस पर ऐतराज नहीं है, लेकिन अब एफडीआई पर ऐतराज है। क्यों? मेट्रो तो जर्मन कंपनी है। ये कौन सी बात आप कर रहे हैं? ये एक बात आप समझिए कि मेट्रो की सबसे बड़ी वकालत हम लोग करते हैं, और ये अगर कहीं संसाधन बढ़ते हैं, कहीं देश के अंदर परिचालन बढ़ता है, कहीं देश के अंदर विकास के कुछ नए कार्यक्रम होते हैं, तो वामपंथ उसका विरोध नहीं करता। आप गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। लेकिन आप जो इस बात को कह रहे हैं कि ये विदेशी दुकान बंद हो गई तो विकास की सारी धाराएं बंद हो गई, मुझे ठीक मालूम है ऐसे ही आरोप लगे थे जब हमने विरोध किया था। किसका? एनरॉन कंपनी का। जब महाराष्ट्र में डाबोल परियोजना आई थी, सस्ती बिजली के नाम पर वो आई, 1 लाख करोड़ रुपए का चूना लगा के चली गई और वो कंपनी आज तक काम नहीं कर पाई। स्वयं
शरद पवार जी और शिवसेना की सरकार के लोग उस डाबोल परियोजना के जो समर्थक थे आज उससे बिजली खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि 9 रुपए यूनिट बिजली वहां पैदा हो रही है। तो आप इस बात पर गौर कीजिए कि आप जिस बात को वॉलमार्ट को लाना चाहते हैं, क्या मिला, आपसे चर्चा करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ई चौपाल आईटीसी कंपनी छोटे मझोले किसानों का गेहूं खरीदने के नाम पर आई, उनका सोयाबीन खरीदने के नाम पर आई। पहले 2 सालों में कुछ अच्छा फायदा हुआ, लेकिन उसके बाद आज ई चौपालों की वजह से, ये आईटीसी कंपनी की वजह से क्या हुआ, पेप्सी भी आई थी महाराष्ट्र के अंदर, लोगों को कहा कि टमाटर बेचिए और टमाटर से किसानों को बड़ा फायदा होगा और टमाटो के केचप बनेंगे। आज वो पेप्सी कंपनी लूट की सबसे बड़ी प्रतीक बन गई। देसी विदेशी कंपनी का ये गठजोड़ है। देश में 3 तरह के, रोहित जी, जो अर्थव्यवस्था है, एक सरकारी अर्थव्यवस्था जिसमें पब्लिक सेक्टर है जो देश को मजबूती देता है, दूसरा दरबारी अर्थव्यवस्था जिसको मनमोहन सिंह ने नाम दिया देसी विदेशी कंपनी के गठजोड़ से और देश के बैंकों का पैसा लेकर, जिसे मनमोहन सिंह जी ने नाम दिया है खूबसूरत हसीन नाम पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और तीसरी है ये जो आवारा पूंजी है, ये जो वॉलमार्ट की पूंजी है, जो विदेशी दौलत है जो देश के अंदर आती है, ये आवारा पूंजी आवारा नेता पैदा करती है, आवारा राजशाही पैदा करती है, आवारा बाजार पैदा करती है, आवारा संस्कृति पैदा करती है और जहां जहां लोकतंत्र है उसको छत विक्षत करती है। इसलिए हम इसकी धारा के खिलाफ है। ये मैं आपसे बड़े विनय के साथ जो नेता और पॉलिटिकल पार्टीज अपने विजन डॉक्यूमेंट में एफडीआई को एक्सेप्ट करते हैं और पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं, क्या ये आवारा पार्टी और नेता नहीं माने जाएंगे? आप जो उंगली उठा रहे हो, मेट्रो जिसकी बात कर रहे हैं वो जर्मन कंपनी, वामपंथी दलों ने कभी अपने प्रोग्राम में एफडीआई को नहीं कहा है। आपने वामपंथी दलों ने अपने प्रोग्राम में कहीं नहीं कहा। आपने जर्मन कंपनी मेट्रो को परमिट किया वेस्ट बंगाल में अपनी शाखा खोलने का। आज भी क्या जर्मन कंपनी है? अरे भाई, मित्सुबिशी की बसें चल रही है, होंडा चल रही है, वो टेक्नोलॉजी की सवाल है। आप गलत बहस कर रहे हैं। आप कंज्यूमर के नाम पर कंज्यूमर को उल्टे मुंह खड़ा करना चाहते हैं। आप देश के अंदर आवारा पूंजी को बड़े तरीके से ग्राह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप श्रीराम खन्ना जी अर्थव्यवस्था को उल्टे पैर पर खड़ा करना चाहते हैं। आप आर्थिक सिद्धांतों को उल्टे तरीके से पेश करना चाहते हैं। ना आप ग्राहम के साथ है, ना आप मेघालय के साथ है। आप किसके साथ खड़े हैं, बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान में जो रिफॉर्म आप थोड़ी ना लाए हैं, रिफॉर्म का क्या मतलब है? विरोध किया है। आप क्या रुबेटा मार्च के हैं? आप एनरॉन कंपनी की वकालत कर रहे हैं। मैं जिसकी आप एनरॉन कंपनी की वकालत कर रहे हैं। मुझे हिंदुस्तान के संविधान में वकालत कर रहे हैं, मुझे हिंदुस्तान के संविधान में वही अधिकार दिए हैं शकील साहब के पास भाई। आपकी वकालत नहीं है। अतुल जी आप अपनी बात कह चुके हैं। शकील साहब कुछ कहना चाहते हैं आपकी बात पर? नहीं, आप क्या कह रहे हैं? अतुल जी आप सुनने की बात क्षमता रखिए, बोलना काफी नहीं होता, सुनिए फिर। हम सब सुन रहे हैं। कहिए खन्ना साहब अपनी बात कहिए, उसके बाद शकील साहब के पास चले। देखिए, जब बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा कि हम 26% एफडीआई रिटेल में लाएंगे, मैनिफेस्टो में भला ही ना हो, परंतु विजन डॉक्यूमेंट हाईएस्ट लेवल पे बीजेपी पार्टी ने पब्लिकली पब्लिश किया। क्या उस चीज से आप अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट पब्लिक की प्रॉपर्टी होता है, आपकी सोच को दर्शाता है। क्या आप अपनी सोच रात को बैठ के बदल लेंगे और पार्लियामेंट में कुछ कहेंगे? एक। दूसरा, जापान में, चीन में, वियतनाम में और अन्य देशों में, इटली जैसे देशों में जहां छोटे रिटेलर्स का प्रभुत्व था, वहां भी बड़े रिटेलर आए और दोनों कंपीट कर रहे हैं। बड़े रिटेलर अपनी जगह पे हैं, छोटे रिटेलर अपनी जगह पे हैं। तो ये तो होगा नहीं कि वॉलमार्ट के आने से छोटी दुकानें बंद हो जाएंगी। हाँ, जिनको मुनाफा हो रहा है, मुनाफा कम होगा। तो अतुल अंजान जी, 36 रुपए किलो दाल है थोक में, 72 रुपए मुझे मिलती है। और किसका बचाव कर रहे हैं? जो मुनाफाखोरी कर रहा है उसका बचाव करना चाहते हैं आप। जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं थोक विक्रेता और परचून विक्रेता, डबल 100% पे माल बेचते हैं। खन्ना साहब आपकी बात का जवाब लेते हैं अतुल अंजान से। उसके पहले शकील साहब, सरकार पर भी आरोप है कि सरकार ने अपने हित देखते हुए, अपने सहयोगियों के दबाव को देखते हुए, राजनीतिक वजहों को देखते हुए उस फैसले को वापस ले लिया जिस पर चर्चा खुलकर देश के सामने नहीं आ पाई थी। अभी लोगों को पता ही नहीं था कि उसका नफा कितना है, नुकसान कितना है। हाँ, देखिए, ये भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जाती है। बार बार कहा जा रहा है छोटे दुकानदार। एक तो कहने लगे एक बीजेपी के प्रवक्ता एक चैनल पर कि हमारे जो छोटे छोटे गांव हैं वो प्रभावित हो जाएंगे, जब फैसला ही सरकार का है कि कम से कम वहां होगा जहां कम से कम 10 लाख आबादी हो। कहा गया है कम से कम 10 लाख आबादी हो। तो कितने छोटे छोटे गांव हैं जिनकी आबादी 10 लाख है, जिनके किसान और जिनके जो दुकानदार हैं वो बर्बाद हो जाएंगे।
और जो लोग एक सज्जन आपके चैनल पर आवारा की बहुत चर्चा कर रहे हैं, ऐसे लोग, ऐसी पार्टियां जो जनता की बात नहीं मानती हैं, जनता के उत्थान का ख्याल नहीं रखती है, उनको जनता आवारा पार्टियां बना देती है। आज आवारा का मतलब कि यहाँ वहां भटकने का उनका वजूद खत्म हो जाता है। ऐसी पार्टियां बहुत इस देश में हैं जो धीरे धीरे जनता की नजर में आवारा बनती जा रही है और जनता उनको शकील साहब, लेकिन सवाल मेरा वहीं का वहीं है। सवाल ये है कि अगर इतना हित था, आप चलाना था। हम नहीं कह रहे हैं कि ये नीति खराब थी, हम आज भी कह रहे हैं कि ये नीति देश के लिए अच्छी है, किसानों के लिए अच्छी थी, ग्राहकों के लिए अच्छी थी, बिचौलियों के लिए भी, थोड़े बिचौलियों के लिए खराब थी, लेकिन निश्चित रूप से इसका देश का फायदा होने वाला था। और हमने आज भी इसको खत्म नहीं किया है, स्थगित किया है, ये हम कहना चाहते हैं। लेकिन ये बात सही है कि संसद चलाने की मजबूरी थी, संसद चलाना है, जनतंत्र आगे बढ़ेगा, संसद में और भी देश के मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। चलिए अतुल जी कुछ कह रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। अतुल जी कहिए। देखिए, मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूं कि जिनको बड़ी जनतंत्र की चिंता है वो गैर जनतांत्रिक है। जहां तक हम आवारा हो गए तो राजेंद्र प्रसाद की कर्मभूमि बिहार में 14 से अभी विधानसभा के चुनाव में 4 हो गए, और उत्तर प्रदेश के अंदर महात्मा गांधी से लेकर के और जवाहरलाल नेहरू की जन्मभूमि पर पिछले 20 साल से अपने बीच छिटकने के चक्कर में घूम रहे हैं, लेकिन कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, राजगोपालाचारी के तमिलनाडु के हमारी हैसियत से भी कम है, हमारी हैसियत से भी कम है, आप इस पर गौर कीजिएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, अगल बगल आप अपने बटालियन की और हिफाजत करने की बात मत कीजिए, बुद्धिजीवी होने की बात कीजिए। और आवारा पूंजी जो है वो आवारा पूंजी के बारे में आप नहीं जानते। आपके वित्त मंत्री ने, और सुनो, आपके वित्त मंत्री ने इस आवारा पूंजी का चर्चा पार्लियामेंट के अंदर किया है। और अगर ये नहीं समझ रहे हो तो मैं क्या कहूं आपसे, आप ऐसी जगह से आते हो जहां बाढ़ ही बाढ़ है, तो बाढ़ की वजह से इतना बालू जमा हो गया है कि उसकी वजह से हम वापस आ रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। हम वापस आ रहे हैं इस सवाल को लेकर कि सरकार ने संसद चलाने के लिए ये फैसला ठंडे बस्ते में डाला है या फिर सांसदों के गुस्से को दूर करने के लिए और सांसदों की कुर्सियां बचाए रखने के लिए, क्योंकि 67 लोकसभा सीटें हैं जिन पर असर पड़ता है इस फैसले का। सीधा हम ब्रेक के बाद आ रहे हैं, आप लोग रहिएगा हमारे साथ, वापस आ रहे हैं जल्दी। तो विदेशी दुकान खुलने से पहले ही शटर डाउन, और सवाल यह है कि क्या सियासी दलों की अपनी अपनी मजबूरियों की वजह से एक प्रस्ताव का आने से पहले ही राजनीतिक हत्या कर दी गई उसकी। हमारे साथ 3 राजनेता हैं और एक कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, चारों से हम लगातार बात कर रहे हैं। शाहनवाज साहब, आप पर हमने बात छोड़ी थी, क्या कहते हैं आप? देखिए, सवाल यह है कि अपनी सोच की बात है। हम लोग जानते हैं कि इस देश के अंदर सरकार फैसला कैसे लेती है, बहुमत है उसके पास, इसलिए उस सरकार में शकील भाई की पार्टी के पास बहुमत है तो ये सत्ता में है, हमारे पास बहुमत नहीं है, हम विपक्ष में हैं। बिहार में हमारे पास बहुमत है, हम सत्ता में हैं, ये विपक्ष में है। तो बहुमत होती है जनता की राय, जो चुनकर लोग सरकार बनाते हैं। तो जब आपको सरकार को फैसला लेते वक्त में विश्वास में लेना चाहिए विपक्षी दलों को, मुख्यमंत्री को। जो फैसला आज सरकार ने लिया है, जो प्रणब दादा ने आज बोला पार्लियामेंट के फ्लोर पर, अगर क्या सरकार एक बैग एफडीआई लाकर खड़ा कर दी है पार्लियामेंट में, तो इससे देश का कोई फायदा नहीं हुआ, संसद का फायदा नहीं हुआ। आज जो फैसला लिया सरकार ने, हम चाहेंगे वाद विवाद में नहीं पड़ के कि एफडीआई रिटेल पर सरकार लोगों को विश्वास में ले। ये लोकतंत्र है, तुगलकी आदेश नहीं चलेंगे, सबको साथ लेकर ही काम करना होगा। जो सरकार ने आज निर्णय किया है, आप विश्वास बनाइए जी कि देश के लोग क्या चाहते हैं। पूरा भारत बंद हो गया, हमने जी न्यूज पे देखा कि आपने दिखाया भारत बंद है, तो क्या मतलब है कि मुट्ठी भर लोग हैं जो भारत बंद कर रहे थे। आम आदमी सड़क पर आया था, उसकी आवाज तो स्टूडियो में वो आम आदमी तो आगे नहीं बैठा। साहब, हम आखिरी पड़ाव पर हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि आम आदमी इसके खिलाफ है। आप इस पर प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए, देश को विश्वास में लीजिए। एफडीआई रिटेल के लिए देश नहीं है। एक बात और जोड़ना चाहता हूं इसमें जल्दी से, कि चाइना जो है वो मैन्युफैक्चर देश है, वो कंज्यूमर देश नहीं है। हमारे देश में अगर एफडीआई खुल गया
तो मटर भी आएगी न्यूजीलैंड से, जहां एक्स्ट्रा ज्यादा समुद्र में फेंकना पड़ता है। मैकडोनल्ड आया था, बोला था कि आलू का चिप्स खिलाएंगे, फिंगर चिप्स, लेकिन कहा कि हमारा आलू छोटा है, हमको तो बड़ा आलू चाहिए। अब बड़ा आलू भारत में था नहीं, इसलिए वो उन्होंने बनाया नहीं, और अब जाके गुजरात में 11 साल बाद वो आलू पैदा हुआ। शाहनवाज साहब, शकील साहब से एक सवाल ले लें हम। शकील साहब, लोकसभा की 67 सीटें भी हैं जिन पर सीधा सीधा असर आ रहा था कि 53 शहर जहां 10 लाख से ज्यादा की आबादी हो, वहां पर ये लागू होगा। क्या वो 67 सीटें भी रोल अदा कर रही हैं कि आज फैसला ठंडे बस्ते में चला गया, या सिर्फ विपक्षी है और संसद नहीं चल रही, यही एक वजह है? नहीं, संसद नहीं चल रही थी, यही मुख्य वजह है। आज सहयोगियों से बात करने की बात है, लेकिन शाहनवाज साहब जो कह रहे हैं वो तथ्य नहीं है। तथ्य ये है कि इस दुनिया में 151 देशों में एफडीआई है, ये बात शाहनवाज साहब को भी मालूम है और वहां बैठे हुए पैनल में लोगों को भी मालूम होगी। दूसरी, जहां तक ये बात है कि पूछने की बात है, मैंने आपको पहले भी कहा कि जिस स्टैंडिंग कमेटी ने ये बिल बनाया था उसने भी हर राज्य सरकार को ये भेजा था, और मैंने कहा कि ममता बनर्जी जी के समय नहीं, बंगाल में पहले गया था। चलिए, आप जो हमारा डिपार्टमेंट आप मान रहे हैं कि ममता जी और डीएमके की वजह से आपको ये करना पड़ा, और प्रमोशन पॉलिसी और प्रमोशन उसने अपने वेबसाइट पर डाला था इसको कि जिसको भी फीडबैक देना है वो फीडबैक दें। इसलिए ऐसा नहीं है कि सरकार ने नहीं किया। ये अगर पहले दिन मान जाते तो 10 दिन संसद तो बच जाती। आखिरी कमेंट श्रीराम खन्ना आपसे। अगर पहले दिन मान जाते, श्रीराम खन्ना आखिरी कमेंट, इसके बाद हम ब्रेक लेंगे। तो संसद तो चलती, संसद नहीं चली, इसकी जिम्मेदारी आपके फैसले की है। ये बड़े मजे की बात है, ये बड़े मजे की बात है, मान जाते। अरे आपके पार्टी के लोग एक दिन को छोड़ के 9 दिन वेल में आए और स्पीकर को संसद नहीं चलाने दी, वापिस लो नहीं तो चलाने नहीं देंगे, और आप कह रहे हैं कि आप मान जाते। इनको क्या पता है, इनको क्या पता है? एक आखिरी सवाल शाहनवाज जी, पार्टी के लोग तो कांग्रेस के नेता होकर चिल्ला रहे हैं। तो शकील अतुल जी बात कर रहे हैं। अतुल जी, मेरा आखिरी सवाल है, सिर्फ एक हाँ या ना में जवाब चाहूंगा आपसे। क्या अब गारंटी है कि महंगाई के सवाल पर या काले धन के सवाल पर या लोकपाल के सवाल पर चर्चा होगी, हंगामा होकर संसद ठप नहीं हो जाएगी? पता है नहीं, गारंटी है इस चीज की? आप लोग वेल में आ गए, कब हम वेल में आए? भारतीय जनता पार्टी कभी वेल में नहीं गई। अब इनको फ्रेम दिखाइए, कभी हम लोग वेल में नहीं गए है कि वो संसद को चलने देना चाहती है या नहीं चलने देना चाहती है। 30 बिल संसद के सामने रखे जाने हैं, और सरकार के अंदर अगर दूरदृष्टि होगी और सरकार अगर जनता के साथ समझ के तारतम्य बैठालना चाहती है तो संसद को चलवाएगी, वरना ये सरकार का चलना सत्तारूढ़ दल पर निर्भर करता है, और सत्तारूढ़ दल के अंदर अगर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो संसद को चला सके तो देश को कैसे चलाएगी? ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सीताराम येचुरी की बात भी सुनाते चले आपको। रिटेल ट्रेड के बारे में आगे को जो भी निर्णय होगा वो निर्णय स्टेक होल्डर्स यानी पॉलिटिकल पार्टीज, राज्य सरकार और बाकी स्टेक होल्डर्स जो इसके फील्ड में हैं, उन सबके उनसे बातचीत के आधार पर ही होगी। पिछला विंटर सेशन भी पूरा वेस्ट हो गया जेपीसी के सवाल पर, आखिर में सरकार को मानना पड़ा, और इस बार भी मतलब ये तकरीबन 10 दिन हमारे बेकार गए। अगर यही बात पहले दिन मान लेती सरकार तो ये नौबत नहीं आती।